नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं और शुरुआती रुझानों में लगभग असम और बंगाल में तो बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है और बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। इस वक्त मेरे सहयोगी बंगाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर मौजूद है सुमित तिवारी। सुमित, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या नजारा है? क्योंकि दिल्ली के मुख्यालय का बीजेपी का जब हम नजारा देख रहे हैं तो वहां पर तो पूरियां तलनी शुरू हो गई हैं, मिठाइयां आनी शुरू हो गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपने जो तस्वीरें भेजी थी उसमें आप भी बीजेपी नेताओं को दिखा रहे थे कि एक हाथ में कमल लेकर, एक हाथ में लड्डू लेकर वो लोग वहां पर मौजूद है। अभी की लेटेस्ट तस्वीरें क्या है, जरा अपने आसपास का पूरा नजारा दिखाइए। जी, अभी बीजेपी ऑफिस में जो है वो उत्साह का माहौल साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत होती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर बात करें तो रुझान में लेते हुए बीजेपी बहुमत में आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर नारेबाजी और जो है बीजेपी के नेता जो है आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे कार्यकर्ता भी जो है वो बीजेपी के यहाँ पर लगातार नारेबाजी और जय श्री राम के नारे के साथ में यहाँ पर जी, क्या नाम है आपका? अरुण दास है। पट्टी कैसे बांधा हुआ है आप? टीएमसी वाला मार दिया हमको। अच्छा, टूट दिया माथा में। झंडा लगा है 23 तारीख के। 24 तारीख के हमारे 2 बजे सवेरे दोपहर 2 बजे हमको मारा है। टीएमसी वाले ने आपको मारा, सर फोड़ा और अब बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। हम देखेगा ना, वो समझ देगा तो ऐसा काम नहीं करेगा। अच्छा, हम मारेगा नहीं। आदमी टीएमसी वाला जो है ना, उसको बोलेगा मारा पीटा नहीं करेगा। अच्छा से चलो ना, बांग्लादेश भेज देगा, बांग्लादेश में भेजेगा। बांग्लादेश भेजोगे? है, कहीं नहीं भेजेगा। नारा लगाता है, जय बांग्ला बोलता है, उसको बांग्लादेश भेजेगा। हम नहीं तो नारा वो आपको बोलते जय श्री राम, हमें जय श्री राम बोलेगा, वो जय बांग्ला बोलेगा। जय बांग्ला बांग्लादेश के भाषा है। जय बांग्ला हाँ, जय बांग्ला बांग्लादेश के भाषा है, हमारा पश्चिम बंगाल के भाषा नहीं है। अच्छा, ऐसे क्या बोलोगे आप? बीजेपी जीत रही है, जीत गया, उसको बोलेगा बांग्लादेश जो भगा दोगे ना, भगा देगा ना, उसको बोलेगा। अच्छा, बोले नारा लगा है जय बांग्ला बोला है, इससे खातिर आपको बांग्लादेश जाने चाहिए। बांग्लादेश की भाषा है तो बंगाल की भाषा क्या है? जय श्री राम बंगाल की भाषा है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। जय भारत बंगाल का भाषा है। जय बांग्लादेश के भाषा है, पश्चिम बंगाल का भाषा नहीं है। देखिए, यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं और कमल का फूल हाथों में लेकर क्या कहना चाहोगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम मोदी है। मैं धार्मिक और सामाजिक सेल की बीजेपी की सहयोगी हूँ। कुसुम मोदी। कुसुम मोदी, यस। और कमल का फूल हाथ में लेके आए हो यहाँ पर? एकदम कमल खिल गया है। खिल गया है? अभी आसान है, अभी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं, कमल खिल गया है, जय श्री राम है और निश्चित है कुछ। लहर किसका है ये? हमारी सरकार बदल रही है, ये कमल की लहर है, राम जी की लहर है जो रुकने वाली नहीं है। राम जी की सेना चली। ये बताइए मुझे आप कि लहर किसका है इसमें? मोदी का लहर या फिर किसका लहर दिखाई दे रहा है? देखिए, मोदी लहर तो है ही है, हर घर घर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा, ये लहर तो है और बंगाल में भी अब ये लहर दिख रही है। पूरे देश में है मोदी। मोदी मोदी, मैंने क्या बोला? घर घर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा, देखिए महिला यहाँ पर कमल का फूल लेकर आई हुई, खासतौर पर इनका सरनेम भी जो है वो मोदी है। जी, आपका नाम क्या है? सविता चौधरी, मैं महिला मोर्चा का स्टेट का सेक्रेटरी हूँ। क्या कहोगे महिला के तौर पे, क्या समझ में आ रहा है? क्या कहोगे अब इस बार जो है रुझान में बीजेपी बहुमत में आ रही है? एकदम आ रही है, हमारी सत्ता बन रही है, हमारी सरकार बन रही है और ये जो जीत है ये जनता का है। ये पूरा क्रेडिट गोज टू जनता। एकदम छप्पर फाड़ के उन्होंने वोट दिया इस बार। 2 हाथ उठा के बंगाल की जनता जो है भाजपा को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। लेकिन अभी रुझान है, कुछ भी हो सकता है। रुझान है, लेकिन जो ट्रेंड है एक दिन सवेरे देखते ही दिन का पता चल जाता है। अच्छा। तो वो रुझान जो है हमारी फेवर में है और 200 के ऊपर से हम लोग सीट लेके इस बार 200 के ऊपर से 200 के ऊपर हम लोग का। फिर टीएमसी और दीदी का क्या होगा? अब देखिए, ये पार्टी नहीं रहेगा, ये पार्टी नहीं रहेगा एक बार हार जाने के बाद, क्योंकि टीएमसी कोई पार्टी नहीं था, कोई पार्टी नहीं, एक धंधाबाज, एक सिंडिकेट का वो चलता था पूरा। यहाँ पे जीतना है तो जहाँ कोई नीति नहीं है, वहाँ कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो पार्टी कैसे रह सकता है? अभी टूट जाएगा वो। कुछ लोग कांग्रेस में चले जाएंगे जो पुराने हैं, जो टीएमसी का जो पुराने हैं, कुछ लोग भाजपा में छलांग लगाएंगे, कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे तरी पार, और कुछ लोग तो जेल में। कुछ लोग जेल तो सरेंगे। बीजेपी बहुत जेल में कौन जाएगा? कोड़ू चोर, बाली चोर, माफिया चोर जो भी है
जो लोग इतना रेपिस्ट को उत्साहित करते हैं, जो लोग माँ बहन का हक नहीं मिलने देते हैं, क्या नाम है? बहुत सारे नाम है, किस किस का नाम ले, अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा। अभी खैर उन लोगों का हम अभी भी डर है क्या? नहीं, दिमाग में हम लोग लाना ही नहीं चाहते हैं। अभी खुशी का माहौल है, कुछ पॉजिटिव बातें एक नाम बोलेंगे। खास करके जिक्र हो रहा था, जहांगीर खान। मैं उसी जिला से हूँ, वो वहीं अपने से आप? मैं वहीं से हूँ। वो अपने आप को पुष्पा कहता है, ठीक ही कहता है। फिल्मों में हमने देखे हैं पुष्पा क्या था, माफिया था, गुंडा था, तस्करी करता था चंदन का, लकड़ी का। तो वो भी वहाँ वही करते हैं। उसका क्या काम है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से उठ के आया है, हमें सब पता है। और 40 तो सिक्योरिटी फोर्स दे देगा तो चूहा भी वैसे बिल्ली हो जाएगा। उसके साथ 40 तो सिक्योरिटी फोर्स लेके वो चलता है आगे पीछे। सरकार का हाथ है ऊपर से, प्रशासन कोई बिगाड़ नहीं सकता। गुंडे मावाली बैठे रहते हैं तो कोई भी चूहा बिल्ली बोल सकता है अपने आप को, बाघ भी बोल सकता है। उसमें लेकिन कोई बड़ी पुष्पा का एक डायलॉग और था, पुष्पा झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं क्या, वो टूटेगा। टूटेगा? अब टूटेगा, अच्छा, झुकेगा नहीं क्या होता है, वो टूटेगा। सरकार बीजेपी की सरकार आते हैं, क्या जेल में जाएगा वो? देखिए उसका जो कारनामा जो है, जो काला चिट्ठा है, वो तो खोलेगा ही। और मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि किसी का भी छूट नहीं है, कोई भी दुष्कर्म करके किसी का भी कोई छूट नहीं है, कोई भी आजादी से नहीं घूम सकते हैं। अच्छा। और हम लोग जो है श्वेत पत्र प्रकाश करने वाले हैं। खास करके अभिषेक बनर्जी भी बोल रहे हैं कि 10 जनम में भी वहां पर जो फालता विधानसभा का सीट है वहां पर बीजेपी नहीं जीत सकती। मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्या है वो, भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते हैं कोई। एक बार 21 तारीख तो वोट होगा, देखा जाएगा कि इसमें कितना दम है। किसको भी बुला लो, दिल्ली से किसको भी बुला लो आप। बहुत बड़े बड़े बात बोलते हैं। और अभिषेक जी हमारे भी एमपी हैं, लेकिन उससे जो हमने देखे हैं, कभी इसका बाप, उसका बाप, इसका बेटा, उसका बेटा छोड़ के उनके मुंह में कोई अच्छा शब्द ही नहीं निकलता है। अच्छा। कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, दिन भर उसका इसी में लगे रहते हैं वो। एक बात और आप भी वही पूछूं, क्षेत्र सुमित से आते हैं। योगी- योगी का कितना अभिषेक पाल इम्पैक्ट हुआ है शर्मा भी बंगाल जो में? है, अभिषेक पाल शर्मा भी जो है वहां पे ऑब्जर्वर थे, जानते हैं, सुने थे ऑब्जर्वर हाँ, सुने भी पाल सिंह के बारे में? हाँ, कैसे? सुने भी थे। तो अजय पाल शर्मा कैसे लगे आपके कामकाज? एकदम वो एकदम दबंग टाइप का ऑफिसर है। किसी का पहली बार ऐसा हिम्मत हुआ जो जहांगीर के घर के सामने जाके उसको चेतावनी दे के आए हैं। अच्छा। वेस्ट बंगाल का हम ये नहीं बोलेंगे, वेस्ट बंगाल पुलिस में भी ऐसे दमदार इंसान है, ऐसे ऑफिसर है, लेकिन उसका हाथ बंधा हुआ है। एक बार हाथ खोल के देखो, यूपी से पुलिस नहीं बुलाना पड़ेगा, हमारे बंगाल का पुलिस ही इन लोग को तहस नहस कर देंगे। अच्छा, योगी सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से माफियाओं को कब्र में खोद दिया और उनका कमर तोड़ दिया, तो वैसे क्या चाहते हो आप यहाँ पर? एकदम ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, योगी की जैसे ही एकदम जोगी जी जैसा ही होना चाहिए। पूछिए सुमित, जश्न को लेकर लातों क्या का तैयारी है? रुझान बातों से देखने के नहीं बाद। मानते हैं। हाँ, जश्न को लेकर क्या तैयारी है? अभी तक कहीं मुझे लड्डू या फिर जलेबी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी ऑफिस में। क्या अभी भी कुछ या फिर संदेह है झारखंड क्या में कि सीधा? बीजेपी नहीं जीतेगी? नहीं है, दिल्ली होता तो कार्यालय में ही बनना चालू हो जाता। अच्छा। लेकिन वेस्ट बंगाल है तो ऑर्डर करके मंगाएंगे। ऑर्डर करके मंगाएंगे। लेकिन आप ये बताओ कि झाल मुड़ी होगा या फिर क्या होगा इसमें? नहीं, झालमुड़ी क्या होगा, मिठाई होता है, सूप होता है, मिठाई होगा, उसके बाद मछली भात होगा। बांग्ला माने माछे भाते बंगाली। देखिए, आज भात को जो है ममता बनर्जी बोल रही थी कि बीजेपी आएगी।